गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों मोनोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंटोस एंड हेक्सोस शुगर के बारे में। तो मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो मोनोसेकेराइड आप लोगों को पता होगा मोनोसेकेराइड क्या होता है बच्चों। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मॉलिक्यूल होता है जिसको और अगर हम हाइड्रोलाइज अगर उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसको और सिंपलर कंपाउंड के अंदर डिसोसिएट हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम नहीं करवा सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं बच्चों ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज के बारे में हम इस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो ये आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मोनोसेकेराइड्स के अंदर जो कार्बन जो होंगे वो 3 से 7 होंगे कार्बन, और 20 मोनोसेकेराइड्स नेचर के अंदर मिलते हैं जो नेचुरली मिलते हैं। तो उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। दो कैटेगरी कौन कौन सी है बच्चों, एक तो है हेक्सोस और एक है एल्डोस और दूसरा है कीटोस। तो एल्डोस क्या होते हैं, कीटोस क्या होते हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तो एल्डोस और कीटोस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे, मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश पूर्वा। तो चलिए हमारे साथ में ऐसे बने रहिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए केमिस्ट्री पाठशाला पे। तो पढ़ने वाले हम एल्डोज के बारे में। तो एल्डोज क्या होता है बच्चों, यहाँ मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया कि ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट कोई भी वर्ड जिसके पीछे ओज लगा हुआ, ओज का मतलब है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। ओज का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे एक और प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रीफिक्स जुड़ा हुआ एल्ड एल्ड। तो यहाँ पे एल्ड का मतलब है बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप होता है सीएचओ। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड यूनिट जिसके अंदर सीएचओ ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एल्डोज बोलेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ग्लूकोज के बारे में। तो मोनोसेकेराइड containing CHO group, it's the monovalent, therefore it always present at the end of the carbon atom। तो कार्बन नंबर 1 पे हमेशा ये मौजूद होगा। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इसमें डिटेल से स्टडी की है कि जो कार्बन जो ग्लूकोज है वो C6H12O6 है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। और इसको बेयर ने बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसको डिटेल में बताई है। आप जाके वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बच्चों कीटोस के बारे में। कीटोस का मतलब होता है ऐसा मोनोसेकेराइड ओज, मतलब अभी मैंने बताया था बच्चों, जैसा अभी मैंने बताया था कि जो ओज है वर्ड किसके लिए आता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। और यहाँ पे जो वर्ड आया है ना कीटो, ये वर्ड आया है यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप के लिए। और जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो सीओ ग्रुप होता है। और हमें पता है जो कीटोनिक ग्रुप है उसमें दो वैलेंसी फ्री होती है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। तो जो कीटोनिक जो भी मोनोसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, डाइवेलेंट होते हैं। ये दो वैलेंसी, इसकी दो वैलेंसी क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो दोनों वैलेंसी को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। तो ये मॉलिक्यूल, ये जो सीओ ग्रुप है ना बच्चों, ये कीटोनिक ग्रुप, ये कभी भी टर्मिनल पे नहीं जुड़ेगा, हमेशा बीच के अंदर ही कहीं पे मॉलिक्यूल के अंदर ये जुड़ेगा। इफ so it can be present at anywhere along the carbon chain. However, in all the natural occurring ketones, the ketonic group or keto group is always present at the carbon atom next to the terminal carbon। तो ये हमेशा कहाँ पे जुड़ेगा बच्चों, सेकंड नंबर कार्बन पे जुड़ता है। जबकि ग्लूकोज के अंदर हमने बताया था कि ये जो सीएचओ ग्रुप होता है, एल्डोज के अंदर सीएचओ ग्रुप होता है, वो हमेशा टर्मिनल वाले कार्बन पे जुड़ेगा, एक नंबर कार्बन पे सीएचओ जुड़ेगा ग्लूकोज के अंदर। जबकि कीटोज के अंदर जो सीओ होता है ना, ये सीओ कीटोनिक ग्रुप, ये 2 नंबर कार्बन पे आएगा, ये हमेशा 2 नंबर कार्बन पे आता है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो ये टेबल दे रखी है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड को हम किस किस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेबल बना रखी है, साथ में इसमें क्लास दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा है और इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं। तो हमने पढ़ा है बच्चों, जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसके अंदर कार्बन की जो यूनिट होती है ना, ये देखो ये वर्ड लिखा है ना मोनोसेकेराइड, इसके अंदर कार्बन कितने होंगे, कार्बन नंबर 3, कार्बन 3 से 7 होते हैं। 3 कार्बन वाला भी होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है। और 7 मैक्सिमम 7 कार्बन हो सकते हैं। तो सबको किस में काउंट करेंगे हम, मोनोसेकेराइड के अंदर काउंट करेंगे। और मोनोसेकेराइड क्या है,
ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट टाइप के ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल है जिसको हम हाइड्रोलाइसिस करवा के और छोटे यूनिट नहीं बना सकते, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोसेकेराइड। तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो क्लास दे रखी है वो दिया हुआ एल्डो एल्डो ट्राइओस। तो मैं यहाँ पे वर्ड का मीनिंग बता दूंगा, पूरा अच्छे से समझो। यहाँ पे एल्डो का मतलब है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब CHO ग्रुप तो होना ही होना है। ट्राई का मतलब है 3, ट्राई का मतलब है 3 कार्बन होंगे, इसमें कार्बन कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे। और ओस का मतलब है ये शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट टाइप का मोनोसेकेराइड है। तो 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड होगा जिसके अंदर एक CHO ग्रुप होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, उसमें 3 होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डो एल्डो ट्राइओस। तो ये एल्डोस का इस फॉर्मूला दे रखा है बच्चों, फॉर्मूला दे रखा है, देखो कार्बन काउंट कर लो आप, कार्बन ये 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। एक नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। एग्जांपल है इसका ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड भी क्या है, ये मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर इंक्लूड होता है। दूसरा दे रखा है बच्चों एल्डोस ट्राइओस। तो एल्डोस अभी मैंने बताया CHO ग्रुप होगा, यहाँ पे एल्डोस टेट्राओस लिखा हुआ है, टेट्राओस। यहाँ पे टेट्रा का मतलब होता है 4, तो इसमें 4 कार्बन होंगे, तो ये देखो 4 कार्बन, C4H8O4। फॉर्मूला है CH2OH, CHOH जो लिखा हुआ ना, ये टोटल 2 है, काउंट में 2 है नंबर में, और एक CHO। ये CHO जो है वो एक नंबर पे होगा, एक नंबर ये एक कार्बन ये हो गया, 2 और 3 कार्बन ये हो गया, और 4 कार्बन, तो टोटल 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन का जो एग्जांपल दे रखा है एरिथ्रोस एंड थ्रियोस, ये 2 एग्जांपल दे रखे हैं। ये अपने एग्जांपल हमें इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ ग्लूकोज के बारे में ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर। ये सिर्फ आपको एग्जांपल बताया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मोनोसेकेराइड जो होते हैं उसमें कार्बन के जो नंबर होते हैं वो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, और कम से कम 3 जरूरी है। 3 से कम वाला कार्बन कभी भी मोनोसेकेराइड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 7 कार्बन से ज्यादा वाला का मोनोसेकेराइड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एल्डोस एक्सोस, एल्डोस एक्सोस का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा, 6 कार्बन होंगे, और ओस का मतलब मोनोसेकेराइड है। ये है हमारा इंपॉर्टेंट, जिसे हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये है ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अभी मैंने इसको वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसको डिटेल में बताया किस टाइप से इसको बनाते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो ग्लूकोज, ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला है, मेनोज का भी यही फॉर्मूला है, गैलेक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। फिर ग्लूकोज के अंदर टेलोस भी है, आयोडोज भी है, एलोस भी है, ये सब इसके एग्जांपल है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कीटोस का। तो मतलब कीटोस का मतलब है जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा। तो देखो नाम लिखा हुआ कीटो ट्राइओस, कीटो ट्राइओस का मतलब एक कीटोनिक ग्रुप होगा, CO ग्रुप होगा। और ट्राई का मतलब 3 कार्बन होंगे, कार्बन कितने होंगे बच्चों, 3 होगा। और ओस का मतलब ये क्या है, मोनोसेकेराइड है, तो ये कीटोस हो गया। और कीटोस इसका मतलब कीटोनिक ग्रुप, ये देखो कीटोनिक ग्रुप 3 कार्बन है, ये 1 2 और 3, 3 कार्बन है टोटल। इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सेकंड है कीटो टेट्राओस, कीटो का मतलब कीटोनिक ग्रुप, टेट्रा का मतलब 4, ओस का मतलब मोनोसेकेराइड। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो दोनों में सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। तो एल्डोज होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, CHO होता है, और जो कीटोज होता है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है एरिथ्रोलोज। नेक्स्ट है कीटो पेंटोस, कीटो पेंटोस। तो कीटो पेंटोस में 5 कार्बन होंगे, कीटो का मतलब कीटोनिक ग्रुप होगा, पेंट का मतलब है 5 कार्बन, और ओस का मतलब मोनोसेकेराइड। तो 5 कार्बन यहाँ पे काउंट कर सकते हो आप, 1 नंबर कार्बन, 2 ये 3 हो गए, 4 और ये 5। ये 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाला रिबुलोज और जाइलोज, ये एग्जांपल है। इसके एग्जांपल हमें ध्यान नहीं देने हैं, हमें सिर्फ समझने से मतलब है। नेक्स्ट है कीटो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड। कीटो का मतलब है कीटोनिक ग्रुप होगा, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, और ओस का मतलब है मोनोसेकेराइड। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, देखो ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला देखा था, अभी हमने देखा था ना। तो फिर इसमें क्या फर्क है, इसमें एक ही फर्क है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है, CO ग्रुप है। बाकी फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग हो जाएगी, स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग हो जाएगी, दोनों का फंक्शन भी अलग अलग होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो कीटोस शुगर होती है उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। तो एग्जांपल है देखो ये फ्रक्टोज, सोर्बोज एंड
टेगा टेगाडोस, ये एग्जांपल है इसकी। इसी टाइप से कीटो हेप्टो कीटो हेप्टो कीटो हेप्टोस, तो यहाँ पे कीटो मतलब कीटोनिक ग्रुप, हेप्टो को मतलब है यहाँ पे 7 कार्बन होंगे और ओस का मतलब मोनोसेकेराइड, तो ये इसका एग्जांपल दे रखा है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं अपनी डाउट, मैं आपको क्लियर करूंगा। और अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में ऐसे बने रहिए। और ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड हम लाते रहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं बच्चों, और लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो पॉइंट है डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, ग्लूकोज, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ग्लूकोज को ग्रेप शुगर बोलते हैं। ग्रेप शुगर बोलने का रीजन ये है कि ग्लूकोज के अंदर 20, ये जो ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स के अंदर 20% क्वांटिटी के अंदर ग्लूकोज होता है। नेचुरली ग्लूकोज होता है 20% ग्लूकोज पाया जाता है ग्रेप्स के जूस के अंदर। तो ग्लूकोज अगर इन नेचर इन द फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, तो सबसे ज्यादा इस धरती के ऊपर जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ बच्चों में, वो सबसे ज्यादा एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द अर्थ इज ग्लूकोज। अर्थ की में ग्लूकोज इतने ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब प्लांट जो है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस में। आप लोगों को पता होगा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में ये प्रोड्यूस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है हमारे धरती के ऊपर, और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे अर्थ पे। अकर्स इन द, ये हो गया सारा बच्चों, ये 20% होता है, ये भी मैंने बता दिया। अकर्स इन द हनी एंड मोस्ट ऑफ द अदर स्वीट फ्रूट्स, तो जितने भी मीठे फ्रूट्स होते हैं सबके अंदर ग्लूकोज होता है। एप्पल, पी, ये सब इसमें एग्जांपल दे रखा है। तो प्रिपरेशन, हम कैसे इसको प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने का तरीका हम पढ़ लेते हैं। हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी के अंदर ग्लूकोज बनाने का तरीका है, कारखानों के अंदर ग्लूकोज बनाने का तरीका है केन शुगर से। केन शुगर से हम इस ग्लूकोज को ऑब्टेन करते हैं। केन शुगर आप लोगों को पता होगा, गन्ने का जूस जो शुगर बनाते हैं वो केन शुगर है। व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइसिस, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो यहाँ पे सुक्रोज क्या है, यहाँ पे बच्चों शुगर है, या शुगर आप लोगों ने किचन में देखी होगी, खाई होगी, C12H22O11, ये सुक्रोज है। ये तो चीनी का फॉर्मूला भी यही है। इसका हमें क्या करवाना है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने का मतलब यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या करवाएंगे इसको हम, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे तो ये अपने सिंपलेस्ट कंपाउंड के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, ये देखो, ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरमेंट, वाटर मिला है इसको, और वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, ये ब्रेक हो जाएगा। किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, ग्लूकोज के 2 यूनिट के अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो एक यूनिट को हम बोलेंगे ग्लूकोज, दूसरे को हम बोलेंगे फ्रक्टोज। 2 यूनिट क्यों बन गई यहाँ पे, यहाँ पे जो ये ग्लूकोज बनी है ना, ये है एल्डिहाइड ग्रुप वाली, और ये जो फ्रक्टोज बना है ना बच्चों, ये कीटोनिक ग्रुप वाला बना है। एक एल्डिहाइड ग्रुप वाला ग्लूकोज बनता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप वाला मोनोसेकेराइड बनता है, एक कीटोनिक ग्रुप वाला कीटोज बनता है। ये कीटोज है और ये एल्डोज है। समझ में आ गई बात, एल्डो हेक्सोज है ये। जो ग्लूकोज होता है ना एक्चुअल में वो क्या होता है, एल्डो हेक्सोज, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। एल्डो हेक्सोज का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा, हेक्सो का मतलब होता है 6 कार्बन, और ओस का मतलब मोनोसेकेराइड। और ये क्या है, कीटो हेक्सोज है। कीटो हेक्सोज का मतलब कीटोनिक ग्रुप है, 6 कार्बन है, देखो 6 कार्बन है ये, और मोनोसेकेराइड है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, सेकंड प्रिपरेशन इसकी, फ्रॉम स्टार्ट। तो स्टार्ट से हम ग्लूकोज को किस टाइप से बना सकते हैं। तो स्टार्च आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, और ये भी पता होगा आप लोगों के, आलू के अंदर, राइस के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में स्टार्च होता है, रोटी में भी, चपाती में भी स्टार्च होता है। तो सभी लोग इससे नेम से तो परिचित होंगे स्टार्च से, सभी लोग जानते हो। तो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है। यहाँ पे एन का जो वैल्यू है ना, एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। एन की वैल्यू मैंने बताई थी, एन की वैल्यू कम से कम 100 होती है, कम से कम 100, और 100 से कितनी तक एक्सटेंड हो सकती है, 3000 तक एक्सटेंड हो सकती है। अगर मैं इतनी यूनिट को लेके आया, इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है ये, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है ये। इसका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज्यादा होता है। इसका हम क्या करवाने हैं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो हाइड्रोलाइसिस जब हम करवाएंगे, बॉयल विद डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब इसको बॉईल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें ग्लूकोज के मिल जाएंगे। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया है तो मेरे चैनल जरूर जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं हूँ मुकेश पुरा, आपका होस्ट। जय हिंद, गुड बाय।